अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मगर मैं खुश आमदीद। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट की तकरीबन 10 घंटे तक कंटिन्यूस समाअत करके एक रिकॉर्ड कायम किया और फुल कोर्ट इजलास में। ये बात अलग है कि इस केस का आज फैसला नहीं हो सका और जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक इस समाअत के हवाले से कोई इंटरम ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात सामने आई है कि 25 सितंबर तक फरीकैन के तमाम वकला जो हैं वो तहरीरी तौर पर अपने जवाबात, वो तमाम सवालात जो आज की समाअत के दौरान उनसे पूछे गए थे कि जवाबात देंगे और अपना जो और भी तहरीरी तौर पर जो भी उन्होंने दलाइल देने हैं वो सबमिट करेंगे 25 सितंबर को। और अब इस केस की समाअत होगी 3 अक्टूबर को और इस फुल कोर्ट में 3 अक्टूबर के बारे में ये उम्मीद ज़ाहिर की है मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि 3 अक्टूबर को इस केस का फ़ैसला मुमकिन है अगर कोई और रुकावट सामने ना आई। अलबत्ता ये केस आज अपनी नौयत के एतबार से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था क्योंकि इस केस में जहाँ पर आज बहुत सारे कानूनी पहलुओं को उजागर किया गया, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आईं जिसने बहुत सारे ज़हनों के अंदर सवालात पैदा कर दिए कि भाईजान ये क्या हो रहा है और मुस्तकबिल में इस तरह की सिचुएशन का हमें कब कब सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही हैरान कुन किस्म की सिचुएशन थी। मिसाल देता हूँ आपको, जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद जिस जज साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उहदा संभालना है वो हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल बाएं हाथ वाली कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, बिल्कुल उनके पड़ोस में बैठे हुए थे और उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जिसने सबको हैरान होकर उनकी शक्ल देखने पर सब मजबूर हो गए कि भाई ने की कह रहे हैं। क्या फरमाते हैं जनाब एजाजुल एहसन साहब? वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बनाया हुआ कानून भी कानून होता है। अब जब ये बात सुनी तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि जनाब ये कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे बना सकती है, किस इख्तियार के तहत बना सकती है। जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कानून साजी को फ़र्द वाहिद का इस्तेहकाक करार देकर इनफैक्ट आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत तीनों का कुंद चूरी से जो है वो गला काट के रख दिया है और बता दिया है कि जनाब फस्तायत कैसी होती है। ये जो इमरानदारी है ये बुनियादी तौर पर इसी फस्तायत की जो पैदावार है और ये इमरानदारी मुख्तलिफ शक्लों से हमारे सामने आती ही रहती है। हैरान कुन रिमार्क्स आए जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ से और उन्होंने इस सूरत हाल को उलझा के रख दिया। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के इन रिमार्क्स का क्या मतलब लिया जाए। देखें, बड़ी सीधी सी बात है। मामला क्या था, कौन सी चीज़ थी जो आज समाअत के अंदर मौजूद थी? एक्ट था जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया। उस एक्ट का क्या नाम था? उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट। ये एक्ट क्यों बनाया गया कि पार्लियामेंट ये चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कवायद के अंदर तब्दीली की जाए, इंतज़ामी तौर पर उनकी जुडिशल पावर्स के ऊपर किसी तरह का कोई जो है वो बात नहीं की गई। इंतज़ामी तौर पर इस्लाहात लाना चाहती थी, उसके लिए कानून साजी की गई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान चंद जज साहिबान का ये मौक़िफ़ था कि जनाब ये अदलिया के जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर मुदाखलत है। कुछ वकला तंजीमों का ये मानना था कि जनाब ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक हमला है और इस तरह का हमला किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है, जिसकी वजह से ये मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत और ये वही जुरिस्डिक्शन है जिसको इस एक्ट के अंदर महदूद किया गया है। लिहाजा इस केस की समाअत का आगाज़ हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि पार्लियामेंट की हक़ कानून साजी के ऊपर एजाजुल एहसन साहब का ये रिमार्क्स बुनियादी तौर पर इसी सिमत की तरफ इशारा करता है कि पार्लियामेंट अगर कानून बनाए कि जनाब जजेस की तकर्री कैसे की जानी है, जस्टिस एजाजुल एहसन हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हों, जस्टिस आयशा मलिक हों, जस्टिस जमाल मुंदोखेल हों, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, ये वो तमाम जजेस ये जो 15 के 15 आज हमारे सामने नज़र आ रहे थे, ये 15 के 15 जजेस जो हैं ये पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की वजह से आज हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के बारे में कानून बनाने का कोई इख्तियार नहीं। कितनी बड़ी दोमली है। अभी पार्लियामेंट ने चंद दिन पहले ही जजेस की तनख्वाहों में इजाफा किया, दुगना कर दिया गया तनख्वाहों को। इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं कि जनाब पैसे आ रहे हैं, मंडे लगे हुए हैं, इस पर पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। इसके ऊपर हमें कोई इतराज़ नहीं क्योंकि इससे हमें फ़ायदा है। हमारी तनख्वाहें
पार्लियामेंट कानून साजी करे, कोई मसला नहीं। मरात में इजाफा करे, पार्लियामेंट कानून साजी करे, कोई मसला नहीं। गाड़ियाँ लेनी है, नहीं, पार्लियामेंट कानून साजी करे, कोई मसला नहीं। मसला है तो सिर्फ इस एक बात पर कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स है, इसमें मुख्तलिफ इश्यूज़ के लिए जो तरीक़ाकार का तयन किया गया है, और ख़ास तौर पर 184(3) के तहत जो सोली सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसमें इस चीज़ का इजाफ़ा कर देना कि जनाब 184(3) के तहत जो मुकदमात निपटाए जाते हैं उनको एक राइट ऑफ अपील मिल जाए, ये है इतनी बड़ा जुर्म जिस पर पूरी की पूरी पार्लियामेंट को ही मातूब करार दे दिया जाए। ये अपनी मिसाल आप है। जस्टिस एजाजुल हसन तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी किसी से कम नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर भी बुनियादी तौर पर उसी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं। अगरचे आज के अगर आप समात देखें तो मैं ज़ाती तौर पर जिस जज साहब से और मुतासर हुआ हूँ कि जनाब उन्होंने उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर जिस हद तक उनका नॉलेज है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फ़ैसले उनको अज़बर थे, वो यकीनी तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ही थे। अलबत्ता जिस तरीके से वो चीज़ों को लेकर आगे बढ़े थे वो यकीनी तौर पर काबिल एतराज़ था। मिसाल देता हूँ आपको, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब से सवाल किया। पार्लियामेंट ने आज ये कानून बनाया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई को रेगुलेट करना है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात का तयन करना है। कल अगर पार्लियामेंट दोबारा कानून साजी करती है और वो ये कहती है कि जनाब अब हमने ये वाला तरीका नहीं बल्कि पुराने वाला तरीका अपनाना है, तो क्या होगा? तो इसका तो बस सीधा सीधा जवाब है कि भाई जी जब वो वक्त आएगा तब देखेंगे कि जनाब ये जो पानी पुलों को नीचे से गुजरा है ये कितना गुजरा है, और ये जो पुल पर हम पहुंचे हैं इस पुल को हमने क्रॉस कैसे करना है। ये है जवाब, ये था जवाब जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। और इस जवाब के ऊपर जनाब मुनीब अख्तर साहब वो बरम हो गए, कहते हैं जनाब आप मुझे सवाल पूछने से किस तरह रोक सकते हैं, इस सवाल का बहुत ज़रूरी है जवाब मिलना, और जब तक ये जवाब नहीं आएगा तब तक इस मामले से जो है ना इबहाम वो दूर नहीं होगा। तो अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब ने उनको ये अर्ज़ किया, उनके सामने ये गुजारिश की कि जनाब आपकी बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। मुस्तकबिल में कौन सी कानून साजी होगी, कैसे होगी और मुस्तकबिल के हालात क्या होंगे, इस पर आज बैठ के फतवा कैसे दिया जा सकता है। जब पार्लियामेंट कानून बनाएगी तो आपकी अदालत सलामत है, आपके जज साहब सलामत हैं। जब ये कानून साजी होगी तब इस अदालत में चाहे आप बैठे हों चाहे कोई और बैठा हो, इस मामले पे अगर किसी को इतराज़ होगा तो वो अर्ज़ी उठाएगा, इस अदालत में आ जाएगा और फिर इस अदालत का जो फ़ैसला है वो माना जाएगा। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो ही माना जाएगा। अब इस मौके पर अगली एंट्री होती है और ये एंट्री भी बड़ी ही दिलचस्प है, और ये जो एंट्री है इसने भी मुस्तकबिल में जाकर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालना है। आप गौर करें कि कैसे कैसे नगीने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा किए गए, बल्कि ये जो कार्रवाई है इसकी आगाज़ के ऊपर ही जस्टिस आयशा मलिक साहिबा खातून जज हैं और पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होने का उनको एजाज़ भी हासिल है। आयशा मलिक साहब ने कार्रवाई के आगाज़ पर ही पूछा पहला सवाल कि जनाब अगर फुल कोर्ट की जो कार्रवाई है, इसका जो फ़ैसला है, इसकी अपील किधर होगी। और उनके इस सवाल पर यकीन जाने कि मैं तो कानून नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कानून जानते हैं उन्होंने भी उनका भी हंस के ना कहते ट्रेडिश वल पै गए। इस किस्म की सूरत थी। भाई फुल कोर्ट का तो एक फाइनल डिसीजन है, फुल कोर्ट के बाद अल्लाह की अदालत ही है, वहीं पर जाया जा सकता है। फुल कोर्ट के बाद किसी और जगह पर राइट ऑफ अपील नहीं मिल सकता। ये तो एक बड़ी लॉजिकल सी बात है। फिर ये जब ये कानून शानून वाली बात हो रही थी तो आयशा मलिक साहिबा पूछती हैं कि ये जो एक्ट है और कानून है इसमें क्या फ़र्क है, एक्ट और कानून में क्या फ़र्क। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जस्टिस गुलजार साहब एम ही नहीं थे, उनको लोग कहते हैं जस्टिस गुलजारी लाल, उसके पीछे कुछ और वजूहात भी थी। ये वही नेस्ला टावर वाले जज साहब हैं जिन्होंने एक पूरा हंसता भसता जो एक टावर था उसको गिरा दिया सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए। अगर आज की कार्रवाई के अंदर कोई अहम तरीन बात है तो वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, जिन्होंने आज ना सिर्फ खुले ज़हन के साथ अपनी गलतियों का एतराफ़ किया बल्कि उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ का जिक्र किया। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के केस का जिक्र किया और उन्होंने वाज़ेह अंदाज में ये बात कही
کہ جناب یہ واقعتاً ایک جوڈیشل مسٹیک تھا. انہوں نے ریکارڈک کا ذکر کیا اور کہا کہ جناب ریکارڈک کے معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر آنا, اس کی سماعت کرنا اور اس کے اوپر فیصلہ دینا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی غلطی تھی, کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے قومی خزانے کو 6.5 بلین ڈالرز کی جو ہے وہ ڈز پہنچی. اگر ہمارا کام ملک کو اپنی ایگو کے لیے اربہ ڈالر کا نقصان پہنچانا ہے تو میں تو اپنی اس ایگو کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں, اور اگر ایسے اختیارات مجھے ملے تو میں ان اختیارات کو قربان کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہوں گا. قصہ مختصر کہ آج کی سماعت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھی, جہاں پر مجھے ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آئی کہ اکثریت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں جو جج ہے نا وہ اپنے ایکٹ سے پہچانا جاتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت جو ہے جو کون سا دھڑا سٹرونگ ہے, 6-4-3 والا ہے, 3-4 والا ہے, 7-8 والا ہے یا 8-7 والا. انہوں نے کہا جناب معاملہ ہے, میں یہ پورا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, میرا یہ ماننا ہے کہ میرے فیلو ججز بھی اس بوجھ کو میرے ساتھ شیئر کریں. معاملہ اٹھایا ہے, فل کورٹ میں لے آیا ہوں, اب جو فل کورٹ ڈیسائیڈ کرے, کوئی حق میں آئے کوئی اختلاف کرے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہی ہے وہ اصول پسندی جس کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لوگ بہت ہی زیادہ پسند بھی کرتے ہیں. البتہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے صورتحال سے مجھے اس طرح لگ رہا ہے, میری یہ رائے ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, بلکہ اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, کہ یہ جو ججمنٹ آئے گی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کی, میری رائے میں یہ اکثریتی ججمنٹ ہوگی, بہت ہی زیادہ اکثریتی ججمنٹ ہوگی, اور 9-6 سے یہ ججمنٹ آئے گی. یعنی 9 ججز جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, وہ اس پٹیشن کو جو دائر کی گئی تھی اس ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کے لیے, اس کو ریجیکٹ کر دیں گے, اور یہ ایکٹ آف دی پارلیمنٹ پریویل کرے گا. اور اصل سوال جسٹس طارق مسعود صاحب کا ہے کہ اپریل سے لے کر اب تک جن مقدموں کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے ان مقدموں کا فیوچر کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اور کیا ان مقدموں کی, ان فیصلوں کی کوئی نہ کوئی لیگل حیثیت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو بھی جو 3 اکتوبر کی سماعت ہے اس میں ایڈریس کیا جائے گا اور فیصلے میں اس کا احاطہ کیا جائے گا. آج کی سماعت قاضی صاحب کا پہلا دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹرینڈ سیٹر ہے, اور اس بات کی علامت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو 57,000-56,000 پینڈنگ کیسز ہیں ان کو سپیڈ کے ذریعے نہ صرف سنا جائے بلکہ یہ جو لوگوں ہیں ان کو مکمل طور پر انصاف دیا جائے. اور یہی جو ہے انصاف کے ایوان سے ایسے ہی ایک انصاف پسند جج سے توقع کی جا سکتی تھی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.